विचलित नहीं होना है। सत्संग आपको नित्य नया उत्साह भगवत प्राप्ति का और सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। ये आपको सहन करना पड़ेगा। इसमें शिकायत, प्रश्न या भगवान को कोसना ये नहीं। अगर ऐसे तो उपासक किस बात के हो? तो सहन करें मतलब कब तक सहन करें? जब तक तुम जग नहीं जाते हो। तो क्या हम सो रहे हैं? हाँ, जैसे स्वप्न में तुम्हें चाकू मारी जाए तो कष्ट महसूस होगा, जगोगे तो ना घाव है, न चाकू है, न मारने वाला है, कुछ नहीं। ऐसे ही मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मुझ आनंद स्वरूप श्री कृष्ण के सिवा कुछ नहीं है। यह है जगे हुए पुरुष का दर्शन, सोए हुए पुरुष का दर्शन, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य दुष्ट महात्मा ये वो, बस नाना तो मैं मोर तोर तय। जब तक आप इस मैं मोर तय तोर दुख सुख लाभ हानि करता भोगता, ये स्वप्न चल रहा है तुम्हारा, दीर्घ स्वप्न। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जागोगे तब ना दुख है न सुख है, परमानंद ही परमानंद है। इसलिए अभी जो तुम्हें कष्ट महसूस होगा त्याग में, वो तुम्हें सहना पड़ेगा। सह जाओगे तो महात्मा बन जाओगे, जग जाओगे, ज्ञानी हो जाओगे, प्रेमी हो जाओगे। शुद्धापि दुखानि सुदुस्सहानि, यद्यपि बड़ा कठिन है सहना, और जो सह गया तो सहित सहित बाढ़े भगति ग्रेतन गुरु हितगार। भक्ति महारानी हृदय में परमानंद प्रकट कर देंगे। जिस आनंद के लिए हमें यह अवसर मिला है, हमें सहना पड़ेगा। सहित सहित बाढ़े भगति, जिस समय भक्ति महारानी स्वस्थ होकर तुम्हारे हृदय में विराजमान होंगी, प्रिया प्रीतम आ जाएंगे। प्रिया प्रीतम खेलने, हृदय द्रवित, बाहर हृदय घूमता है। छोटी सी संसारिक क्रिया भी दिव्य चिदानंद लीला में तत्काल पहुंचा दे, ऐसा हृदय हो जाता है। इसलिए त्यक्त्वाप्यम हो जाति कुलादिकानी, ये कभी अभिमान न करो मैं अमुक जाति का, अमुक कुल का, अमुक पद का, ऐसा मत करो। ये माइक है, ये माइक है, माया में रचा हुआ है। तुम्हारी जाति केवल भगवान के तुम अंश हो, अच्युत जाति के हो, भगवत जाति के हो। भगवत प्राप्ति के लिए कह रहा हूं। यहां दूसरी कोई, यहां एक ही धर्म है, निरंतर भजन करना, और एक ही फल है, अपने लाडले को प्राप्त कर लेना। बस तुम कौन हो, कहां के हो, कैसे हो, इन प्रश्नों का कोई भी महत्व यहां नहीं है। जो हो, जैसे हो, जहां के हो, आ जाओ, प्रभु की शरण में हो जाओ। तुम प्रभु के हो, प्रभु को प्राप्त कर लोगे, सीधी बात। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, यहां कह रहे त्यक्त्वाप्य हो जाति कुलादिकानी। इस गर्व में मत रहो कि मैं उत्तम जाति का हूं, मैं किस कुल का हूं, या ऐसी हीनता भी मत लाओ कि मैं अमुक जाति का हूं, मुझे कैसे भगवत प्राप्ति होगी। मानव एक भगति करना था, दूसरों को सुख पहुंचाना, निरंतर भगवत स्मरण करना, भगवान के आश्रित रहना। हम सब बच्चे एक ही पिता के हैं। कोई भी धर्म बोलो, कोई भी पंथ बोलो, कोई भी, हम एक ही पिता की संतान हैं। सच्ची सच्ची परम सच्ची परम सत्य, इतनी भी मिलावट नहीं। अब एक बाप के कई बेटे होते हैं तो अलग अलग स्वभाव के होते हैं, अलग अलग प्रभाव के होते हैं, उनका अलग अलग अपना मन का भाव है। तो मेरे पिता इतने दयालु हैं कि तुम जिस भाव से बसते हो उस भाव से तुम्हें दुलार करते हैं। अरे तुम दुश्मनी कर लो तो वो वैसे ही तुम्हारे सामने आ जाएंगे, दुश्मनी करोगे तो दुश्मन बन के आ जाएंगे। बड़े कृपालु, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तात तथैव भजाम्यहम्। बस भुक्त्वा स्वपाकैरपि थुत्कृतानि वृंदाटवी वासमहं करिष्ये। जैसे बन जाए वैसे तुम वृंदावन का आश्रय ले लो, वृंदावन के रसिकों का संग करो। नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ जो तिरस्कार है उसको सहो। भुक्त्वा स्वपाकैरपि थुत्कृतानि, बड़ी महिमा की बात है कि अगर हमें कोई जूठा करके भी भोजन दे दे और वो वृंदावन वासी है, प्रिया प्रीतम का उपासी है, वो भले हम उसे आदर के साथ लेके पाएंगे, सब कुछ सहेंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे, राधा 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 राधा, और ये जीवन श्री जी में लीन कर देंगे, तन्मय कर देंगे। ये जीवन का परम लाभ। कहीं कोई अहंकार न। यहां इस भाव का तात्पर्य है कि हम इतने दैन्य हो जाएं कि सबसे छोटे हम हैं, सब महान है।
तृणादपि सुनीचेन। इसीलिए यहाँ कहा कि भुक्त्वा स्वपाकैरपि थुत्कृतानि, अगर स्वपच आदि के द्वारा भी। ब्यास मिठाई विप्र की तामे ला गए आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन खाइए मांग। उसी का संस्कृत में कह रहे हैं भुक्त्वा स्वपाकैरपि थुत्कृतानि, जूठा भूख लगेगो मांग खाओंगो, गिनो न सांझ सवेरो, ब्रजवासिन के जूठ टूक और घर घर छाछ महेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो। क्योंकि यहां केवल प्रेम निधि प्रियालाल के ही निज जन है, इनमें भेदभाव नहीं करना है। जैसे श्री जी हमें रखे, जैसी परिस्थिति हो, बस हमें राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इसी से सब मंगल हो जाए। इतने कृपालु हैं, ऐसे असुर स्वभाव वाले को परम पद दे दे। आप चिंता क्यों करते हैं? आप जिनकी शरणागत हैं, कृपा के समुद्र हैं। ये कोई लिखी पढ़ी केवल बातें नहीं हैं, मतलब कैसे तुम्हें बताएं। तुम इनके हो जाओ। ये अब भी चल रही लीला, अभी वर्तमान, ये नित्य चिदानंदमयी लीला है, कोई मायामयी लीला नहीं है। किसी न किसी ब्रह्मांड में भगवान का अवतार हो रहा है, किसी न किसी ब्रह्मांड में दिव्य लीलाएं, अनंत ब्रह्मांडों में निरंतर लीला, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, नित्य लीला। आप अनित्य का त्याग करो, शरीर, भूख, नाना प्रकार की ममता, शक्ति। अभी देखो, अभी ये ऐसा नहीं होता है कि भगवान ऐसे हर समय परमानंद प्रदान करते हुए अपने भक्त के हृदय में खेलते रहते हैं, आंख खुली हो या आंख बंद हो। ये चरित्र सुनकर के तुम्हें विश्वास होना चाहिए, ऐसे निशाचर प्रवृत्ति वालों को मुनि दुर्लभ परम पद दे रहे हैं। अगर अपने लोग शरणागत हैं, भगवान के आश्रित हैं, तो ये दीन बंधु कृपाल नाथों के अनाथ क्या अपने ऊपर कृपा नहीं करेंगे? क्या हम ऐसे ही भटकते रहेंगे? हमें अपनी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि ध्यान देने योग्य ही नहीं है। ध्यान देने योग्य प्रियालाल हैं, इनकी तरफ ध्यान दो, इनका स्वभाव, इनकी महिमा, इनका करुणा स्वरूप, तभी हम उत्साहित होकर इस मार्ग में चल पाएंगे। दुष्ट मारीच को प्रभु ने परम पद प्रदान किया। लौट पड़े प्रभु, मृगशाला की बात ही नहीं, क्योंकि तुम मारीच है। हाथ में धनुष, कमर में तरकश, सिंहवत चाल प्रभु की। ये जोर की आवाज जो पहले मारीच ने की थी, हा लक्ष्मण, ये सिया जी के कान तक पहुंची। सिया जी ने लक्ष्मण जी से कहा, प्रभु संकट में है। ये आवाज मेरे प्रभु की थी, प्रभु संकट में है, तुरंत तुम जाओ और उनकी सहायता करो। लक्ष्मण जी ने हंस दिया, क्या बात करते हो मां? अरे जिनकी भ्रकुटी के इशारे मात्र से भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हूं संकट परई की सोई। जिनके एक भ्रकुटी के इशारे में सृष्टि का सृजन, पालन और संहार हो जाता है, उन प्रभु को कोई संकट में डाल सके? कैसी बात करते हो आप? सीता मरम बचन जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। ओ गोस्वामी जी बड़े करुणा में हृदय, शब्द नहीं निकाल। सीता वचन जो वाल्मीकि हृदय में चुभने वाले, वाल्मीकि रामायण में पीछे स्वाध्याय किया। लक्ष्मण जी ने कहा, सावधान, हे मां, चरणों की तरफ देखी कि सावधान, एक भी शब्द ऐसा नहीं। ठीक है, इसका मतलब है रघुवीर कुछ करना चाहते हैं। आपके मुख से ऐसे वचन कैसे निकल गए? हे दिशाओं के देवता और साक्षी हो, मैं भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता था, क्योंकि प्रभु ने कहा था विवेक पूर्वक सीता की रक्षा करना, पर अब मैं नहीं रुक सकता। लक्ष्मण जी हृदय से व्यथित हो गए। कभी भर नेत्र सिया जी की तरफ नहीं देखा, कभी नहीं, चरणों के सिवा कभी नहीं। ये तो लीला होनी है, इसलिए ऐसे सीता जी ने कटु वचन, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है। सन्यासी के वेश में रावण पधारा, जो ही देखा लक्ष्मण जी गए, श्री रावण पधारा। जिसके डर से देवता दैत्य सब भयभीत होते हो, भयभीत होता हुआ आ रहा है।
कांप रहा है, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है। कुपंथ मार्ग में पैर रखोगे तो चाहे जितने बलवान विद्वान जो भी हो, भय तुम्हारे अंदर समा जाएगा, सोच तुम्हारी तुम्ही को खा जाएगी। इतना तुम्हारे अंदर डर, इतना गंदा चिंतन, ऐसी तुम्हारे अंदर मानसिकता बन जाएगी कि तुम खुद अपने आप में हर समय जलोगे यदि अत्याचार करोगे, गंदे आचरण करोगे। देखो, बड़ा विद्वान है, बलवान है, जाके डर सुर असुर डराही, निशिन नींद दिन अन्न न खाही, सो दसशील स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ियाई। भयभीत होता हो, जैसे कुत्ता किसी के सामान को लेने जा रहा हो खाने की, तो कैसे हो, डरता है, ऐसे डरता हुआ। इमि कुपंथ पग देत खगेशा, राहई न तेज तन बुद्धि बल लेशा। जो पराई माता बहनों की तरफ काम भाव से दृष्टि रखकर ऐसे आचरण करता है, ना शरीर में बल रह जाता है, ना तेज रह जाता है, ना बुद्धि, ना किसी तरह का वैभव। अभी दिखाई दे रहा है, देखते रहो, सर्वनाश हो जाएगा। ये बहुत बड़ा कुमार्ग है। इम कुपंथ पग देत, ये मनोरंजन नहीं है। इम कुपंथ पग देत खगेशा, रह न तेज तन बुद्धि बल लेशा। इतनी भी बुद्धि नहीं रह जाएगी। रावण आकर के भिक्षाम देहि, अतिथि धर्म। सामने देखा कि एक जति खड़ा हुआ है, बड़ी कथाएं सुनाने लगा, राजनीति की, भय की, आकर्षण की। सीता जी ने कहा, तुम वेश तो यति का रखे हो, और पर वचनों से तुम्हारी दुष्टता झलक रही। ये कैसे तुम दुष्ट वचन बोल रहे हो? वेश के अनुकूल तो वचन नहीं है। कहा, सीता सुनु जति गुसाई, बोलहु वचन दुष्ट की नाई। तुम्हारे वचन तुम्हारे वेश के अनुकूल नहीं है। इसका मतलब तुमने वेश केवल नाटक में धारण किया है, तुम वास्तविक सन्यासी नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसे वचन नहीं होते विरक्तों के। तब रावण ने अपना असली रूप दिखाया, रावण रूप में, और बताया, मैं लंकाधिपति रावण। सीता जी भयभीत हो गई, लंबी सांस खींचकर धैर्य धराओ। कहा है, दुष्ट, तू अभी देख, रघुनाथ जी आते ही होंगे, तुझे इस छल कपट का दंड अभी मैं दिलाती हूं। राक्षस राज, तू मेरी चाह कर रहा है, इसका मतलब काल तेरा नाश करना चाहता है। रावण ने सीता जी की तरफ देखा। बहुत मंगलमयी बात गोस्वामी जी ने लिखी। सुनत बचन दस शीस रिसाना, सीता चरण बंदी सुख माना। अपने कल्याण के लिए आपका अपहरण करूंगा, प्रणाम की। ये भगवान का पार्षद है। लीला के लिए आदेश तो सरकार का हुआ है कि मैं बैर करूं, पर आपको अब कष्ट सहना पड़ेगा। सीता जी के चरणों की तरफ देखा और मानसिक प्रणाम किया, और क्रोध करता हुआ सीता जी का अपहरण कर लिया। रथ पर बैठाला, आकाश मार्ग से चला। इतना भयभीत हो रहा है कि उसको दिशाओं का ज्ञान नहीं, किधर जाना, किधर है लंका। भयभीत हो गया है, किधर जाना है, कुछ सुधि नहीं रह गई। सीता जी जोर से, हा रघुनाथ, हा राम, कौन सा ऐसा अपराध किया जो आपसे दूर में, आपसे विमुख होकर जा रहे हूं। हा जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध विसार हुदाया। आरति हरन शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायूं कीन्यू रोषा। हे रघुनाथ जी, मेरे से क्या अपराध बन गया जो मुझे ऐसा दंड मिल रहा है कि रावण अपहरण करके ले जा रहा है, और आप दया भी नहीं कर रहे। हे दुखों का हरण करने वाले, हे शरणागत भक्तों को सुख देने वाले, हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हा लक्ष्मण, तुम्हारा कोई दोष नहीं, मैंने जो बोला उसका मुझे दंड मिल गया। सिया जी कह रही, सो फल पायो कीन्हू रोषा। मैंने जो क्रोध में भरकर जो तुम्हें कटु वचन बोले, उनका फल मुझे तत्काल मिल गया है। जानकी जैसे विलाप कर रहे हैं, प्रभु तो बहुत कृपा समुद्र हैं, पर दूर हैं, अब मुझे कैसे बचा सकते हैं। ऐसे जानकी जी, कौन मेरी विपत्ति को प्रभु को सुनाएगा। विपत्ति मोरी को
प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। सीता के बिलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। गीधराज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीन्हे जाई, जिमी म्लेच्छ बसु कपिला गाई। हाय मेरी विपत्ति को कौन प्रभु श्री राम को सुनाएगा। यज्ञ के भाग को जैसे गधा चुरा ले, ऐसे ये मेरा अपहरण किए हुए जा रहा है। हा राम हा रघुनाथ। जो भी आवाज सुनता है दुखी विकल हो जाता है। जटायु के कान में आवाज पड़ी और उड़ा और देखा कि विमान पर दशानन रावण सीता जी का अपहरण करके ले जा रहा है। जटायु ने कहा, हे पुत्री, बिल्कुल दुख मत मानो, मैं आ गया हूं, तुम्हारी रक्षा करूंगा। सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, करिहो जातु धान कर नाशा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पबी पर्वत कहूं जैसे। पुत्री भय मत करना, मैं आ गया जटायु, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। और क्रोधवंत होकर जटायु ऐसा टूटा रावण के ऊपर जैसे पर्वत पर देवराज इंद्र के द्वारा चलाया हुआ वज्र हो। रे रे दुष्ट ठाड़ कि न होई, निर्भय चलसी न जाने ही मोही। आवत देखी कृतांत समाना, फिरी 10 कंधर कर अनुमाना। कै मैनाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जब जाना जरठ जटायु ये हा, मम कर तीरथ छाड़ी देहा। जटायु ने ललकार कर कहा, अरे दुष्ट खड़ा रहे, तू निडर होकर शियाजू का अपहरण करके लिए जा रहा है। तू मेरे को जानता नहीं। जैसे साक्षात यमराज टूट पड़ा ऐसे जटायु टूट पड़ा रावण के ऊपर। रावण ने विचार किया, ये कौन हो सकता है जो मेरे बल को नहीं जानता। क्या मैनाक पर्वत है या पक्षीराज गरुड़ जी स्वयं आक्रमण कर रहे हैं। अरे वो तो जानते हैं गरुड़ जी, और भगवान विष्णु भी जानते हैं, फिर ये कौन है जिसको मेरे बल का भय नहीं। अरे ये तो बूढ़ा जटायु है। जब नजदीक आया, अच्छा तो मेरे हाथों से ये मरना चाहता, मेरे हाथ रूपी तीर्थ में ये प्राण छोड़ना चाहता है। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। तज जान की कुशल ग्रह जाहू, नाही त अस होई बहु बाहू। रावण के ऊपर क्रोध करके जटायु दौड़ा और कहा, रावण मेरी बात सुन ले, जानकी जी को छोड़ दे और अपने घर कुशल से चला जा, नहीं तो अभी हे बहुत भुजाओं वाले तेरा ऐसा होगा। राम रोष पावक अति घोरा, हो ही सकल सलभ कुल तोरा। श्री राम जी की क्रोध भरी आग में तेरा पूरा वंश पतिगाज की तरह भस्म हो जाएगा। मान ले मेरी बात, सियाजू को छोड़ दे और वापस चला जा। रावण कुछ नहीं बोला। तब जटायु ने प्रहार किया, पंजे से पकड़ के उसकी खोपड़ी खींच के रथ से नीचे गिरा दिया और प्रहार किया चोंच से। रावण का शरीर विदीर्ण कर दिया पंजे और चोंचों की मार से, उसको मूर्छा आ गई। फिर जब मूर्छा दूर हुई, चंद्रहास अमोघ तलवार है उसकी, तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़े सि परम कराल कृपाना। काटे सि पंख परा खग धरनी, सुमिरि राम करि अद्भुत करनी। चंद्रहास से उसने जटायु जी के पंख काट दिए। अब तो
भगवान श्री राम का, उनके गुणों का चिंतन करते हुए गिर पड़ा जटायु। सीता जी को पुनः विमान पर चढ़ाकर बड़ी उतावली के साथ भागा। सीता जी आकाश में विमान पर बैठी हुई विलाप कर रही हैं। आगे देखा कि कुछ बानर विराजमान हैं पर्वत के ऊपर, तो भगवान का नाम लेकर के कुछ चिन्ह डाल रहे हैं। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नामो दीन पट डारी, हाराम हाराम, ऐसे करके कुछ वस्त्र डाल दिया। उन बानरों ने उस वस्त्र को उठाया और वो सुना। वो सीता जी को ले गया, बहुत प्रकार से समझाया, भय दिखाया। जब हार गया तो अशोक वृक्ष के नीचे उनका वास दिया और शास्त्रों राक्षसियों का पहरा लगा दिया। ब्रह्मा जी का शाप था इससे। कुबेर की पुत्र वधू के साथ इसने जब गंदा आचरण किया तो भगवान कुबेर ने ब्रह्मा जी से शिकायत की कि अभी तो इसने लंका छीनी थी, पुष्पक विमान छीना, फिर हमारी पुत्र वधू के साथ ऐसा आचरण किया। ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया था, अगर तुम किसी भी पराई स्त्री को उसकी अस्वीकृति होने पर काम भाव से ऐसा, उसी समय तुम्हारे सर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। इस बात से डरता, मना रहा था। सियाजू अशोक वाटिका में विराजमान है और भगवान जैसे बाण धनुष लेकर मृग के पीछे चले थे, उसी रूप का चिंतन कर रहे हैं। नाम जप के राम 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 ऐसे नाम रट रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने जब देखा सामने लक्ष्मण जी आ रहे हैं, तत्काल कहा तुमने आज्ञा उल्लंघन कैसे कर दिया? सियाजू को अकेले छोड़कर कैसे चले आए? मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों? आज तक नहीं किया, ऐसा क्यों? जानते हो राक्षस बड़े मायावी होते हैं। अब मुझे लग रहा बड़ा मंगल हो गया, सीता जी आश्रम में नहीं है। लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों को पकड़कर कहा, नाथ मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया मैं कह नहीं सकता, बस इसमें मेरा दोष नहीं है, मैं इतनी प्रार्थना। एक बार भी सिया जी के प्रति ये भाव नहीं कि उन्होंने ऐसा कटु वचन कहा, नहीं, चरण पकड़ के कहा प्रभु आपकी आज्ञा उल्लंघन क्यों हुई मैं ये कह नहीं सकता, बस ये जरूर कह रहा हूं इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम वहां गए तो देखा जानकी जी ही नहीं। अब तो प्रभु का हृदय विकल हो गया। हा गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर को किला प्रवीणा। भगवान जानकी जी के प्रेम में विकल हो गए। हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील और व्रत नियमों का पालन करने वाली सीते। लक्ष्मण जी बहुत प्रकार समझा रहे हैं, राम जी लता पता से पूछ रहे हैं, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने हमारी मृगनयनी सीता जी को देखा है क्या? एक खंजन पक्षी, ए शुक, कबूतर, हिरन, मछली, प्रवीण कोयल, तुमने देखा है सीता जी किधर गई? कुंदकली, अनार, कमल, शरद का चंद्रमा, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज, सिंह, ये सब अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बेल, तुम हर्षित हो रहे हो, तुमने सिया जी को देखा है? बिल्कुल ठीक वैसी दशा जैसी गोपी जन के रही। जब भगवान और रास में अंतर ध्यान हो जाते हैं तो सब लता पता से पूछती, जैसे हमारे प्रीतम कृष्ण को देखा, ऐसे भगवान श्री राम सियाजू के प्रेम में हमारी सियाजू को देखा। अच्छा, बेल, सुवर्ण बेल और कदली, तुम हर्षित हो रहे, इसका मतलब तुमने सियाजू को देखा है। ये प्रेम की दशा है। हे जानकी, तुम्हारे बिना देखो ना मेरे हृदय में कितना शोक हो रहा है, तुम कहां हो? हे जानकी कहां हो? ऐसे पूर्ण काम है भगवान,
आनंद राशि हैं, अजन्मा है, अविनाशी है। ये प्रेम की व्यवस्था है। अगर भक्त भगवान के प्रेम में विकल है तो भगवान भी भक्त के प्रेम में विकल होते हैं। यदि भगवान के ध्यान में भक्त मस्त है तो भगवान भक्त के ध्यान में, अगर भगवान को भक्त अपना हृदय मानता है तो भगवान भक्त को अपना हृदय, साधु हृदयम मह्यम। गिद्धपति जटायु घायल होकर के भगवान का चरण चिन्ह का चिंतन कर रहा है कि जिनके श्री चरणों में वज्र, ध्वजा, कुलिश, अंकुश, जौ ये विराजमान, क्या मेरे प्राण निकलते निकलते मैं उन चरणों को देख पाऊंगा? जटायु ऐसा। कृपा सागर रघुवीर ने आगे परा गिद्धपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। प्रभु दौड़ गए, जटायु जी को गोद में उठाया और अपने कर कमल ऐसे फेर, कर सरोज सिर पर सेऊ कृपा सिंधु रघुबीर, निरखि राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। चिंतन कर रहे थे जटायु जी, क्या प्राण निकलते निकलते मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे? उनके चरण चिन्हों का चिंतन कर रहे थे। इतने में देखा भगवान आ गए और गोद में जटायु जी को लिया और अपने कर कमल से उनके सर को ऐसे सहला रहे हैं। प्रभु का सुंदर मुख जटायु जी देख सारी पीड़ा चली गई। धीरज धर के जटायु जी ने कहा, हे जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले प्रभु, रावण ने मेरी दशा की है, उसी दुष्ट ने सिया जी का हरण किया है। हे गोसाई, मैंने देखा कि वो दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। सीता जी बहुत विलाप कर रही थी। प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखा है, अब निकलना चाहते हैं प्राण, कृपा निधान। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कही तेहि बाता। भगवान ने कहा, मैं अभी आपके शरीर को दिव्य किए देता हूं, कोई पीड़ा नहीं, कोई घाव नहीं, तुम रहो। जटायु ने कहा, आप धोखे में नहीं प्रभु, अब नहीं। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुति होई श्रुति गावा। यदि अंतिम समय आपका नाम मुख में आ जाए तो परम पद का अधिकारी हो जाता है। सुमम लोचन गोचर आगे, राखों देह नाथ के ही खागे। वो प्रभु मेरे नेत्रों के सामने, फिर मैं अब शरीर रखूं किस लिए, किस कार्य के लिए? शरीर धारण करने का यही एक फल है, भगवद स्मृति में तन्मय होकर प्राण त्याग दे। जिनका नाम लेते हुए यदि प्राण छूट जाए तो भगवत धाम की प्राप्ति होती है। वो स्वयं भगवान मेरे नेत्रों के सामने, फिर मैं इस शरीर को किसके लिए रखूं, किस कार्य के लिए? अब कौन सा कार्य बकाया रह गया है? जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। हे तात, ये परम पद मैं प्रदान नहीं कर रहा हूं, तुमने ऐसा कार्य किया है। दूसरों के हित के लिए यदि प्राण छूट जाए तो परम पद का अधिकारी होता है, दूसरों के हित के लिए। तात कर्म निजते गति पाई, ये दुर्लभ गति तुमने अपने ऐसे श्रेष्ठ कर्म से प्राप्त की है। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है वो कोई भी ऊंचाई की गति प्राप्त कर सकते, कोई भी। पर दूसरों के हित की बात, दूसरों को रौंद करके, दूसरों को मिटाकर और अपने को सजाने वाली बात कभी त्रिभुवन में सफल नहीं हो सकती, त्रिकाल में सफल नहीं हो सकती। जाओ मेरे दिव्य धाम में दिव्य शरीर धारण करके विराजमान रहो, तुम पूर्ण काम हो चुके हो, जटायु से कहा। पर सीता हरण तात जन कहो पिता सन जाई, जो मैं राम तकुल सहित कही दशाना नाई। आपसे मिलने के लिए मेरे पिताजी आएंगे, दशरथ जी। पिताजी को यह संकेत भी मत होने देना कि सीता का अपहरण हो गया है, रावण ने किया है। मैं राम हूं, ये दशानन अपने वंश सहित जाके बताएगा, जाके कि सीता हरण का
क्या दंड मिला है मुझे, तुम उनको संकेत भी मत करना। गीध देह तजी धरी हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा, श्याम गात विशाल भुज चारी, अस्तुति करत नयन भरी बारी। तत्काल गीध ने अपने गीध शरीर का त्याग किया, जटायु जी ने, और सुंदर श्याम कांत भगवान के दिव्य पार्षद रूप सामने ही दिव्य पार्षद हरि रूप होकर के भगवान की स्तुति की। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।